मैंने अपने जीवन में इतना अद्भुत इंसान पहले कभी नहीं देखा। उसने पथरीले जंगल की एक गुफा को अपने हाथों से घर में बदल दिया। सिर्फ बिस्तर ही नहीं बना रहा बल्कि दर्द का इलाज भी कर रहा है और जंगल में फंदे भी बिछा रहा है। वो अनगिनत आदिम तकनीकें इस्तेमाल करता है। टार्जन जैसा किरदार निभाने वाला यह शख्स कोई और नहीं रायन है। इस निर्मल जंगल में एक नया घर बनाने का इरादा लेकर आया है। रास्ता एक छोटी सी धारा से होकर गुजरता है और पेड़ जंगली फलों से लदे हुए हैं। यह जगह बिल्कुल सही है। वो इस समय 10,000 टन वजन वाले पत्थर के नीचे है। गहराई ज्यादा नहीं लेकिन रोशनी अद्भुत है। अगर इसे एक रहने योग्य घर में बदलना है तो कुछ छोटे मोटे सुधार जरूरी हैं। एक अनुभवी जंगल निर्माता की तरह उसने तुरंत निर्माण की योजना तय कर ली। सबसे पहले जरूरी था उलझी हुई बेलों को हटाना और जगह को साफ सुथरा करना। आश्रय बनाने के लिए नदी के कंकड़ पत्थर मुख्य सामग्री थे। इन पत्थरों को गुफा के फर्श पर एक एक करके बिछाया गया ताकि एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार हो सके। इससे बाद में आश्रय को पूरी तरह बंद करना भी आसान हो जाएगा। लंबे समय तक टिकने के लिए और भी काम करना होगा। घर का सामान और फर्नीचर तैयार करना। इसी उद्देश्य से बांस की पट्टियों और बेलों से एक जाली बुनने का विचार किया गया और अंत में किसी तरह टोकरी को सील करने के लिए इन्हें आपस में बुन दिया। लेकिन यह अंत नहीं था, फीते जरूरी थे। ये 5 लता बुनाई की नींव बने। युवाह नदी की यह मिट्टी रेगिस्तानी कंक्रीट जैसी है जो बाहर निर्माण के लिए बेहतरीन सामग्री है। पानी के साथ मिलाकर इससे आसानी से एक कमरा बनाया जा सकता है। पत्थरों का इस्तेमाल खाली जगह भरने में हुआ जिससे स्थान इतना बड़ा हो गया कि एक व्यक्ति आराम से लेट सके। अब यह सच में शानदार लगने लगा। मिट्टी के सीधे संपर्क से नमी शरीर में घुस सकती थी। बांस की खंभियों की मदद से इस झंझट वाली समस्या को आसानी से दूर किया गया। लेकिन अगर आपको पैसे भी दिए जाएं, इतने सख्त बांस पर नहीं सोएंगे। उसने भी यही किया। 2 लकड़ियां इकट्ठी की, उनका छिलका उतारकर खोल दिया, फिर बार बार डंडे से उन पर प्रहार किया। लगभग 99,810 बार के बाद बाहरी छाल अपने आप गिर गई। यह एक ऐसा कीमती सामान था जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। वो इसे सबको दिखाना चाहता था। इसका असर किसी मुलायम ऊनी कंबल से कम नहीं था। अंगीठी के अलावा सब कुछ तैयार किया गया। उसके ऊपर एक प्राकृतिक वेंट था जो चिमनी से जोड़ने के लिए बिल्कुल सही था। ऊपर की मिट्टी साफ कर धुएं के प्रवाह के लिए वेंट को बड़ा कर दिया गया। एक माहिर निर्माणकर्ता के रूप में रायन को यह अंगीठी बनाना उतना ही आसान लगा जितना अपनी पैंट में मुर्गी पकड़ना। उसने टहनियों से एक सांचा तैयार किया जिससे अंगीठी ऊपर जाते जाते और संकरी हो गई। चूल्हा पूरा होने के बाद इसे बाहर से जोड़ना एक नई चुनौती थी। स्वाभाविक रूप से वहाँ जंगली चिमनी जैसा कुछ नहीं थी, लेकिन उसके लिए यह कोई समस्या नहीं थी। पहले की तरह उसने बांस की पट्टियां और लताएं ली और उन्हें क्रॉस क्रॉस करके बुनना शुरू किया। इसके बाद उसने सिलेंडर के चारों ओर बुनाई जारी रखी। जहाँ जरूरत हुई वहाँ हल्का मोड़ देता गया। 2.5 घंटे से भी कम समय में यह अजीब सी लेकिन मजबूत चिमनी तैयार हो गई। रायन ने चिमनी के अंदर और बाहर दोनों तरफ मिट्टी से अच्छी तरह सील कर दिया। फिर अंदर आग जलाई। कुछ ही देर में धुआं सुगमता से बाहर निकलने लगा और संतुष्ट होकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा।